से मैगी का पाउडर कोकोनट मिल्क मैं ऐसा खरीद के रख देती हूँ पैकेट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं यहाँ पे ध्यान से अपने लिए अदरक इलायची वाली चाय बना रही हूँ। इतनी नींद आ रही थी, क्यों नींद आ रही थी आपके साथ मैंने शेयर किया है नेक्स्ट वाली क्लिप्स पे। जब तक चाय नहीं बनी थी ना, वो चाय की खुशबू जब तक मैंने स्निफ नहीं किया था, मैं बिल्कुल बोलने की भी मूड में नहीं थी, और बोलती भी ना 100% तुतलाती। बहुत ग्लूमी है। कल रात को बहुत बारिश हुआ है और बस सुबह से आज ऐसा लग रहा है ना, अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग, नहीं इट्स लेट इन द मॉर्निंग, बट ऐसा ग्लूमी सा लग रहा है कि एकदम इट्स गोइंग टू रेन। सुबह से ऐसा ग्लूमी है और मुझे ऐसे ग्लूमी वेदर बिल्कुल पसंद नहीं है। आदत भी तो नहीं है, तेज कड़कती धूप में रहने की आदत है, तो ऐसा हो जाता है ना, तो एकदम लेजी सा फीलिंग होती है। बस चाय पीती हूँ, फिर काम पे लग जाती हूँ। बस चाय पीने के बाद सीधे लग गई काम के लिए। लॉन्ड्री करूँ या ना करूँ, इस सोच में मैंने थोड़ा टाइम भी वेस्ट कर दिया बिकॉज इट वॉज क्वाइट ग्लूमी। फिर मुझे लगा धो ही देती हूँ, फिर देखती हूँ जो होगा देखा जाएगा, बिकॉज इट वॉज अकॉर्डिंग टू द वेदर रिपोर्ट 4 बजे तक क्लियर होने वाला था। और मुझे अपना टू डू लिस्ट चेंज नहीं करना था, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरी वीडियो अपलोडिंग रहती है ना, तो आई नो सुबह से मुझे थोड़ा भी टाइम नहीं मिलता है। घर के काम फटाफट ख़त्म करके आई गॉट रेडी फॉर गोइंग टू जिम। बारिश हो रही थी, वन थिंग वॉज गुड, जिम बिल्कुल खाली था। वो तो जब मेरा वर्कआउट ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था, then people started coming in, क्योंकि तब तक वेदर क्लियर होने लगा था। बैक फ्रॉम जिम, और इस बार संडे का मील प्रेप मेरा हुआ नहीं था। आप लोगों ने देखा कि बहुत लेट वी हैड गॉन आउट फॉर ग्रॉसरी शॉपिंग, क्योंकि रायन का एग्ज़ाम चल रहा था और मंडे जो पेपर था आई हैड टू गिव टाइम। तो बस आज कर रही हूँ जैसे कि अनियन स्लाइस करके रखना, 2 मील्स के लिए आटा गूँथ के रखना। और मैं यूजुअली कोशिश करती हूँ ना, जब फूड प्रोसेसर यूज़ कर रही हूँ तब एक ही साथ 1-2 काम एक साथ हो जाए। ऐसे अनियन स्लाइस करके रख देती हूँ ना, तो खाना बनाने में बहुत इजी हो जाता है। फ्यू इयर्स बैक मैंने सुपरमार्केट में फ्रोज़न सेक्शन में देखा था ऐसे चॉप्ड या स्लाइस्ड अनियंस फ्रोज़न मिल रहे। तभी से मुझे लगा था कि व्हाई नॉट मैं खुद घर में ऐसे स्लाइस करके जिपलॉक बैग्स में रख देती हूँ। इट्स गोइंग टू बी सो हैंडी एंड कन्वीनियंट। जिपलॉक बैग से एयर निकालना बहुत ज़रूरी है। ये आज का कुकिंग में यूज़ कर लूँगी, और बस ये 2 हो जाएगा फ्रीज़र में, और ये 2 जाएगा आटा 2 मील्स के लिए फ्रिज में। लास्ट वीक जब मैं धोखा बनाई थी, मैं डबल पैक धोखा बना के आधा ग्रेवी बनाई थी, आधा फ्राइड मैंने रख दिया था। तो डिनर में धोखा बना रही हूँ, जिसका मैं रेसिपी और शेयर नहीं करूँगी, कुछ दिन पहले ही मैंने शेयर किया था। साथ में बनाऊँगी राजीव के लिए किंग फिश है, तो उसके लिए फ्राई कर दूँगी, और रायन और मेरे लिए बनाऊँगी प्रॉन मलाई करी। और प्रॉन मलाई करी के लिए प्याज पेस्ट की ज़रूरत होती है, बट प्याज पेस्ट को ना फ्राई करने में बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत होती है।
वो अवॉइड करनी, क्योंकि मलाई करी इज़ ऑलरेडी क्वाइट रिच, उसमें थोड़ा सा क्रीम भी यूज़ होता है। और यहाँ पे तो खसखस या पॉपी सीड इज़ अ ड्रग, इट कम्स अंडर ओपियम, तो इसीलिए इट्स बैंड ओवर हियर। मैं उसका सब्सटीट्यूट यूज़ कर रही हूँ, नॉर्मल काजू पेस्ट यूज़ करूँगी। तो ऑलरेडी इट्स क्वाइट रिच एंड हाई इन कैलोरी, तो तेल थोड़ा कम यूज़ हो उसके लिए मैं अनियन पेस्ट की जगह रॉ अनियन को थोड़ा सा पानी में मैं बॉईल कर लूँगी, फिर पेस्ट बनाऊँगी। उसको भूनने में ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जैसे हम बॉईल करते हैं ना, कच्चा प्याज का जो रॉ स्मेल होता है वो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। प्याज के साथ मैं 2-3-4 ग्रीन चिली भी डाल दे रही हूँ। प्रॉन्स को मैं मैरिनेट करूँगी लेमन जूस, सॉल्ट और टर्मरिक पाउडर। और किंगफिश को मैं मैरिनेट कर रही हूँ लेमन जूस, सॉल्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट और शान का फ्राइड फिश मसाला, और साथ में थोड़ा सा ऐड करूँगी सेमोलिना या रावा। This fish. Okay, put in my hand so that. Wait, stop. You are not coming. If your hands come, doesn't matter, right? Okay, how much you give? No, that much again you give. Bas, enough. Stop. Take a clip, the snacks clip. आप लोग सोच रहे होंगे रायन का एग्ज़ाम चल रहा है, रिमी उसको काम करवा रही है। नहीं, उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, एक ही पेपर बाकी है, कल है। उतना इम्पोर्टेंट कुछ पेपर नहीं है। रायन, इज दैट अ मिनिस्ट्री पेपर और फ्रॉम स्कूल पेपर? दैट इज मिनिस्ट्री पेपर, राइट? Moral science, huh? Is it only moral science that UAE history is also? All moral science then UAE. Huh? Both. UAE SST और moral science मिक्स करके एक पेपर लास्ट ईयर तक सेपरेट था। और जैसे अरबिक इज़ अ कंपल्सरी पेपर फ्रॉम मिनिस्ट्री, ये UAE SST ऑल्सो इज़ अ कंपल्सरी पेपर फ्रॉम मिनिस्ट्री। इसलिए कल का जो पेपर है इजी वाला ही है, बट इट्स अ कंपल्सरी वन। दुबई में तो ग्रेड 9 तक ही अरबिक पढ़ना है, KG 2 से स्टार्ट होता है ग्रेड 9। बट शारजा स्कूल्स जो है, इंडियन करिकुलम हो या कोई भी करिकुलम, अगर वो शारजा एमिरेट्स के अंडर आता है तब तो बेचारे को तो 12th तक लिखना पड़ता है। बोर्ड का एग्जाम अलग चलेगा, वो एक अरबिक का जो पेपर होता है वो मिनिस्ट्री से, वो कंपल्सरी है, वो शारजा मिनिस्ट्री से। हाँ, बस ये हो गया है। कूल डाउन होगा तो इसका पेस्ट बना लूँगी। मेरे पास ये मैगी का पाउडर कोकोनट मिल्क, मैं ऐसा ख़रीद के रख देती हूँ पैकेट, क्योंकि ना वो अगर लिक्विड वाला मिल्क खरीदती हूँ वो ख़त्म नहीं होता है, पूरा वेस्ट हो जाता है। बट पाउडर खरीद के अगर डीप फ्रीज में रख देते हैं ना तो काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाता है, वेस्ट भी नहीं होता है। थोड़ा सा ये लूक वार्म वाटर लिया है, इसको मिक्स करके रख दूँगी अभी, क्योंकि पाउडर फॉर्म में है। फ्लेवर तो आ जाता है पर थोड़ा सा ना क्रीमीनेस कम होता है, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा फ्रेश क्रीम ले लिया है। फ्रिज में था तो इसीलिए मैंने रूम टेम्परेचर में लाने के लिए थोड़ी देर पहले निकाल के रख दिया है। और खसखस का सब्स्टिट्यूट थोड़ा सा काजू को मैंने पानी में सोक करके रखा है, बाद में मैं ग्राइंड कर लूँगी। मुझे लगा कैमरा ऑन किया है पर कैमरा ऑन हुआ ही नहीं था। मैंने तेल में सबसे पहले खड़े गरम मसाले डाले थे, दालचीनी, लौंग,
1 काली इलायची और 2 हरी इलायची, आप चाहो तो तेज़पत्ता भी डाल सकते हो। और अगर आप मेथी दाना डाल रहे हो ना, तो मेथी दाना थोड़ा ब्राउन होने के बाद निकाल लीजिए, नहीं तो मुंह में आता है ना तो कड़वा कड़वा लगता है। और कूल डाउन अनियन जो बॉईल किया था, कूल डाउन होने के बाद मैंने पेस्ट बना लिया है, और साथ ही में अभी इसी के साथ मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है। और अगर आपको ऑथेंटिक बनाना है तो अनियन जिंजर गार्लिक को एक साथ पेस्ट करने के बाद स्क्वीज़ करके उसका पानी यूज़ किया जाता है। नहीं, ये भी खाने में अच्छा ही होता है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। बस इसको अच्छे से पूरा भूनना है, और लो टू मीडियम हीट पे, ताकि कलर ज़्यादा चेंज ना हो, फिर ग्रेवी का रंग थोड़ा ख़राब हो जाता है। जब अनियन पेस्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से भून जाए, मैंने फ्राइड प्रॉन्स डाल दिया है। ज़्यादा ओवर कुक प्रॉन नहीं करना है, फिर वो हार्ड स्टिफ सा हो जाता है। बस उसको अच्छे से मिलाऊंगी और बाकी का इंग्रेडिएंट्स एक एक करके मिक्स कर दूंगी। रायन जस्ट चेक बाबा, आई थिंक इज द प्लमर। ये काजू पेस्ट, इंग्रेडिएंट्स है ना, ये डाल के ज़्यादा देर कुक नहीं कर सकते। एक तो काजू डालने के बाद वो कढ़ाई में नीचे चिपकने लगता है, और क्रीम और कोकोनट मिल्क जो है वो ज़्यादा देर आप कुक करेंगे तो फट जाएगा। मिल्क डाल दिया है, अभी क्रीम। और मुझे पसंद है इसीलिए मैं यूज़ करती हूँ। मुझे एक्चुअली लगता है कि प्रॉन में ना कसूरी मेथी बहुत अच्छा जाता है। और मैं कसूरी मेथी को कभी भी ऑयल में, डायरेक्ट तेल में नहीं डालती हूँ। मुझे लगता है उससे जल जाता है, फ्लेवर भी बिगड़ जाता है। जैसे ही ठंडा होगा थोड़ा हल्का सा होगा, क्योंकि काजू है ना। और रायन को इसका ग्रेवी बहुत पसंद है। रेयर ओकेशन की मैं करेला हाथ से काटती हूँ। यूजुअली मैं फूड प्रोसेसर में स्लाइस कर लेती हूँ, पर फूड प्रोसेसर में धोखा डालने के लिए टमाटो और ग्रीन चिली भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया था, और मैंने फूड प्रोसेसर मतलब रिंस करके डिश वॉशर में डाल दिया था। तो मैंने हाथ से ही आज करेला फ्राई कर लिया है। और करेला में एज़ ऑलवेज़ थोड़ा सा टर्मरिक और ऑलिव ऑयल डाल के मैं एयर फ्राई करूँगी। वेजिटेबल्स यूजुअली 200 डिग्रीज़ पे एयर फ्राई करती हूँ, और टाइमिंग डिपेंड्स कि कितना क्वांटिटी है, कौन सा वेजिटेबल है, और थिकनेस ऑफ द वेजिटेबल कैसे पतला काटे कि मोटा काटे है। करेला 10 मिनट्स, फ्लिप करके 12 मिनट्स, मतलब ऑलमोस्ट 22 मिनट्स में हो जाता है, पर द टेम्परेचर इज़ 200 डिग्रीज़। मेरे घर में ऑलमोस्ट आप कह सकते हो फ्रिज में एक बॉक्स ऐसे ही एयर फ्राइड करेला होता ही है। राजीव जैसे ही ये 2-3 दिन में ख़त्म कर लेगा, मैं फिर से एक और बैच करेला एयर फ्राई कर लूँगी। आज का डिनर राइस, करेला फ्राई, थोड़ा सा धोखा डालना मेनली राजीव के लिए, किंगफिश फ्राई और चिंगरी मलाई करी या प्रॉन मलाई करी। कुकिंग इज़ अ क्रिएटिव वर्क। कुकिंग करना किसको अच्छा नहीं लगता है? अच्छा नहीं लगता है वो है कुकिंग से पहले की चॉपिंग और कुकिंग के बाद की क्लीनिंग। क्लीनिंग फिर भी मेरे लिए ठीक है, अगर हेल्पर होता भी क्लीन कर भी देती, फिर भी हफ्ते में 1 या 2 दिन मैं खुद से क्लीन करती, क्योंकि हेल्पर्स जितना भी अच्छे से करे दे विल नॉट डू इट एज वी विल डू। तो थोड़ा चिपचिप रह कर ही देते वो लोग, तो मैं हफ्ते में 2 दिन खुद से क्लीन करती, सो दैट इज़ ऑलवेज स्क्विकी क्लीन। क्या क्लीनिंग करके तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, आई गेट अ मेंटल सेटिस्फैक्शन। पर चॉपिंग और कटिंग आज तक मुझे कोई मोटिवेशन नहीं मिलती, पर वो तो करना ही पड़ेगा। चॉपिंग कटिंग नहीं करूँगी तो बनाऊँगी क्या? और चॉपिंग कटिंग में मैं हूँ भी बहुत ज़्यादा स्लो,
I take a lot of time in chopping veggies. और कुकटॉप ताकि लॉन्ग टाइम तक न्यू रहे और एकदम क्लीन और स्पार्कलिंग रहे, मैं एक माइल्ड डिग्रीज़र यूज़ करती हूँ। इससे कुकटॉप बहुत क्लीन रहता है और कोई भी कॉर्नर्स में भी ना वो ग्रिसी गंग जमा नहीं होता है। और वाइप आउट करने के लिए सबसे पहले मैं यूज़ करती हूँ रियूजेबल वाइप्स, उसके बाद ये स्कॉच ब्राइट का जो स्पंजेस आता है, और उसके बाद लास्ट आई यूज़ माइक्रोफाइबर क्लॉथ। फर्स्ट वाइपिंग डाउन में अगर माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ कर दूंगी ना तो वो माइक्रोफाइबर का जो क्लॉथ है वो बहुत चिपचिप हो जाएगा। तो इसीलिए द बेस्ट इज़ आई यूज़ दोज रीयूजेबल वाइप्स। फ्यू टाइम्स आई यूज़ इट एंड आई विल डिस्पोज इट। इससे ना किचन का हर कपड़ा बहुत क्लीन रहता है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और आपको अलग से उसको मतलब बेकिंग सोडा में गर्म पानी में डाल के उबाल के धोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये किचन का जो रनर्स या मैट्स है ना, मैं इसको सबसे पहले वैक्यूम कर लेती हूँ। इससे ये मैट्स बहुत इजीली क्लीन मेंटेन रह जाते हैं और फ्रीक्वेंटली वॉश करने की ज़रूरत नहीं होती है। आज बस वैक्यूमिंग और फिर मैं क्विक स्प्रे मॉप से मॉप डाउन कर लूँगी। जब पूरा घर साथ में मॉप करती हूँ तब मैं बकेट में पानी लेके द नॉर्मल वे ऑफ मॉपिंग आई डू, पर जब रात को खाना बनाने के बाद सिर्फ किचन मॉपिंग रहती है देन आई यूज़ द हैंडी स्प्रे मॉप। मेरे लिए तो इट वॉज अ वेरी प्रोडक्टिव डे, बीइंग कंसिडरिंग इट एज अ ग्लूमी डे जो दुबई में इट्स बिट अनयूजुअल। स्टिल आई डिड माई मैनेज टू ड्राई माई लॉन्ड्री। उसके बाद द वर्स्ट पार्ट वॉज आज मेरा जिम ईजिली मिस हो सकता था क्योंकि जस्ट आई गॉट रेडी व्हेन आई वाज अबाउट टू स्टेप आउट इट स्टार्टेड टू रेन, बट आई मोटिवेटेड माई सेल्फ एंड आई डिड माई वर्कआउट। और आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।